मालेगांव तो हमारा गांव ही है और हम हमेशा आते हैं, लेकिन आज ये रमज़ान पर्व चल रहा है। मैं दीदी से और सब भाइयों से मिलने के लिए आई हूँ। अभी धुलिया लोकसभा चुनाव है, तो ये जो जगह है ये कांग्रेस पक्ष को मिली है। तो मैं रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि जो भी उम्मीदवार कांग्रेस पक्ष से खड़ा रहेगा तो आप उनको मदद करो और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से उनके चुन के दो। वो ज़रूर यानी कांग्रेस पक्ष जो है वो सर्वधर्म समभाव है। देश को स्वतंत्रता कांग्रेस पक्ष ने दिलवाई है और आगे चल के भी जो स्थिर सरकार है वो कांग्रेस पक्ष ही देने वाला है। और जो मालेगांव है और धुलिया है, बागलान है, वो सब लोकसभा मतदार संघ जो है उनकी तरक्की के लिए नए प्रोजेक्ट लाने के लिए वो उम्मीदवार जरूर मदद करेगा। ताई, उम्मीदवारी देने के लिए इतना वक्त क्यों ले रही है कांग्रेस धुलिया मालेगांव लोकसभा मतदार संघ के लिए? नहीं, अभी क्या हुआ है कि धुलिया मालेगांव जो है इसके पहले हमारे नेता रोहिदास दाजी पाटिल, उनके बेटे कुणाल रोहिदास पाटिल, वो पिछले टर्म पे चुनाव लड़े थे, लेकिन उनका अभी वो बोल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव आगे करके 6 महीने में आने वाला है तो वो लड़ेंगे। तो बाकी के भी उम्मीदवार है, लेकिन कांग्रेस पक्ष ऐसा उम्मीदवार चुन रहा है कि यानी ढूंढ रहा है कि जो बीजेपी के उम्मीदवार है उनको हरा सके, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। देखो, लोकसभा का इलेक्शन जो होता है वो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा अपनी डेमोक्रेसी जाहिर करने का सबसे बड़ा मौका होता है। और हिंदुस्तान के जो हालात हैं, ख़ास तौर पे सेकुलर और माइनॉरिटी बेचैन हैं कि जो कम्युनल ताकतें हैं उनको ख़त्म किया जाए। महाराष्ट्र की जो पोजीशन है, महाविकास आघाड़ी बनी है जिसमें पार्टियां हैं, हम लोग ये समझ रहे थे कि बहुत जल्दी यहाँ ऐलान हो जाएगा ताकि सेकुलर पार्टीज़ को, समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में है, तो हम ये चाह रहे थे कि जल्दी से उम्मीदवार का ऐलान हो जाए कि लोग अपने काम से लगे और एक संगठन बनाने में आसानी हो, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां उसमें ज्वाइन है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि अभी तक ऐलान नहीं हुआ। इससे पहले भी हमने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा उम्मीदवार नहीं दे पा रही हैं या वो डिले कर रही है तो उन्होंने यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूंसी है धुले मालेगांव, उसमें 25 से 30% तक माइनॉरिटी की वोट है, उर्दू भाषिक लोगों की वोट है, तो समाजवादी को मौका देना चाहिए, अच्छे उम्मीदवार लाए। लेकिन अभी हम लोग जो सुन रहे हैं कि उम्मीदवार का अनकरीब ऐलान होने वाला है, तो ये इलेक्शन सत्ता पाने वाला इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन जो है ये संविधान बचाने वाला इलेक्शन है, इसीलिए सबको मिल के सेकुलर ताकतों को मजबूत करना चाहिए। तो हमारी महागठबंधन से रिक्वेस्ट है, आघाड़ी से, कि भाई वो अच्छा उम्मीदवार दे या फिर दूसरों को मौका दे। ये तो उनकी पार्टी तय करेगी कि किसको वो होगा, लेकिन बहुत खुशी की बात है अगर कोई पढ़ा लिखा, ख़ास तौर पे खातून, वो उम्मीदवारी करेंगी तो बिल्कुल वो बता रहे हैं कि जैसे उनका धुलिया से उनका मायका रहा है और मालेगांव में उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की है, तो वो कहीं ना कहीं उनका ज़ाती निजी लगाव मालेगांव और धुलिया से है। तो हमारे लिए भी खुशी की बात होगी, एक तालीम याफ्ता खातून जो औरतों के मसाइल को समझ सकेगी, ऐसी उम्मीदवार रहेगी, तो हम लोग उनको बिल्कुल हर तरह से मदद करने के लिए, सेकुलर ताकत को बचाने के लिए उनका साथ देंगे।